ये कहानी है दो स्त्रियों की, जिसमें से एक अमीर थी और दूसरी गरीब। वहीं जब इन दोनों की मौत हो जाती है तो ये अमीर और गरीब चुड़ैल में बदल जाती है। खैर, इन दोनों स्त्रियों में से एक स्त्री तानिया का आज जन्मदिन है। बेटा, यही हार चाहिए था ना तुझे? हाँ पिताजी, लेकिन इसका रंग तो दूसरा है। अरे, तो क्या हुआ? है तो वही हार ना। नहीं पापा, मेरे ड्रेस का कलर गुलाबी है और इसलिए ये हार मेरी ड्रेस से तो बिल्कुल भी मैचिंग नहीं करेगा। अच्छा ठीक है, मैं इसे बदलवा देता हूँ। अब खुश? हाँ पापा। इसके बाद मनोज हार लेकर वहां से चला जाता है। खैर, शाम होती है और मनोज अपनी बेटी के लिए दूसरा नया हार लेकर आता है, जिसमें गुलाबी रंग के नग लगे हुए थे। पिताजी आप बहुत अच्छे हैं। हाँ बेटा, अब थोड़ी देर में तैयार हो जाना, क्योंकि अब मेहमान आने लगे हैं। तो तानिया अपने नए कपड़े और नया हार पहनकर आती है, जिसे देखकर सभी के होश उड़ जाते हैं। वहीं वहां पर तानिया की नई नौकरानी मंजुलिका भी थी। वाह तानिया, आज तो सबकी नजर तुझ पर ही है। हाँ, और ये हार तो बहुत महंगा लग रहा है। क्यों, मेरे कपड़े महंगे नहीं लग रहे हैं क्या? अरे नहीं नहीं, हमारे कहने का मतलब ये है कि तुम्हारे कपड़े अच्छे ही लग रहे हैं और तुम्हारा ये हार ना उससे भी अच्छा लग रहा है। हाँ मालकिन, आज तो आप बहुत सुंदर लग रही हैं। अरे, सुंदर तो दिखूंगी ही ना, तेरी तरह भिखारी थोड़ी ना दिखूंगी, नौकरानी कहीं की। हट यहाँ से। तानिया की ये बात सुनकर दोनों सहेलियां हंसने लगती हैं। अच्छा, चलो यहाँ से। तब तीनों वहां से चली जाती हैं। वहीं मंजुलिका को तानिया के ऊपर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो कुछ नहीं बोल सकती, क्योंकि वो उसकी मालकिन है। खैर, इसके बाद केक कट किया जाता है। हैप्पी बर्थडे। शुक्रिया शुक्रिया। खैर, थोड़ी देर में बर्थडे पार्टी खत्म हो जाती है। तभी अगला दिन आता है। तानिया मालकिन अपनी सहेलियों के साथ बाहर घूमने गई हैं। तब तक मैं उनका ये हार पहन के देखती हूँ कि ये मेरे ऊपर कैसा लगता है। तब मंजुलिका तानिया का वो हार पहन लेती है, लेकिन तभी अचानक से तानिया पीछे से आ जाती है। ओहो, दो कौड़ी की नौकरानी कहीं की। तेरी ये मजाल कि तू मेरे घर के मेरे रूम के अंदर घुसकर मेरे ही घर में मेरे ही हार पहन ले। इस घर में आए हुए तुझे अभी 10 दिन भी नहीं हुए हैं कि तूने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए। वो, अरे चुप कर। तू गरीब तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ तू चोर भी है। तू सच बता, तू यहाँ पर चोरी करने आई थी ना? तेरा पूरा खानदान चोरी करता है क्या? अपने खानदान के बारे में ऐसी बातें सुनकर मंजुलिका बहुत गुस्सा हो जाती है। देखिए मालकिन, आपको हमारे बारे में जो बोलना है बोल दीजिए, लेकिन मेरे खानदान के बारे में कुछ मत बोलिए। वो लोग बहुत शरीफ हैं। अरे वो कितने शरीफ हैं वो मुझे दिख रहा है। चल निकल यहाँ से। रुक जा, अभी तो मैं तुझे ना धक्के मरवाकर यहाँ से काम से ही निकलवा देती हूँ। तभी तानिया अपने पिताजी को आवाज लगाने वाली ही होती है कि तभी मंजुलिका उसका मुंह बंद करके कमरे में कुंडी लगा देती है। चुप, मुझे काम से निकलवाएगी तू? जरा सी बात के लिए तू हमारे पेट पर लात मारेगी? मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। तानिया खुद को मंजुलिका से छुड़ाने लगती है और इसी चक्कर में उस कमरे में भागम दौड़ होने लगती है। वही तानिया मंजुलिका से बचते हुए बालकनी में पहुंच जाती है। बालकनी में दोनों में घमासान लड़ाई होने लगती है। आवाज सुनकर तानिया के पिताजी आते हैं। बेटा, क्या हुआ? कि तभी बालकनी में तानिया का पैर फिसल जाता है और वो मंजुलिका को लेकर नीचे गिर जाती है, जिससे दोनों की मौत हो जाती है। अब दोनों चुड़ैल बन गई हैं। तभी तानिया मंजुलिका को देखकर जोर जोर से हंसती है। अरे अपना थोबड़ा तो देख, कितनी खूंखार और बदसूरत लग रही है। अरे तू हंस क्यों रही है? गरीब कहीं की, 1 करोड़ की लॉटरी लग गई है क्या तेरी? अरे मुझे बदसूरत कह रही है? अरे पहले अपना थोबड़ा तो देख ले।
चुड़ैल बनने के बाद तू पहले जैसे ही लग रही है। बकवास बंद कर। तू चुड़ैल बनी है, मैं कभी चुड़ैल नहीं बन सकती, समझी? मैं तो परी बनूंगी, परी। अच्छा अच्छा, परी। लगता है गरीबी के कारण पागल हो गई है ये। तभी मंजुलिका जादू से एक आईना वहाँ पर प्रकट करती है और तानिया को दिखाती है। नहीं नहीं, ये मैं नहीं हूँ, ये मैं नहीं हूँ। अरे तो क्या आईना झूठ बोल रहा है? हाँ और क्या, और क्या, ये सच नहीं है। मैं इस शहर की सबसे सुंदर लड़की हूँ, समझी? सुंदर, और वो भी तू। नहीं तो क्या, पहले तू गरीब भी थी और मरने के बाद भी गरीब ही लग रही है, समझी? चुप हो जा, वरना क्या? तेरी वजह से ही मैं चुड़ैल बनी हूँ, तुझे तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी। और दोनों में लड़ाई होने लगती है। दोनों एक दूसरे को मारने का प्रयास करती हैं, लेकिन मार नहीं पाती क्योंकि ये लोग तो पहले से ही मर चुकी हैं। तुझे तो मैं बाद में देख लूंगी। हाँ मैं भी। हट। तो इसके कुछ दिन बाद तानिया चुड़ैल मंजुलिका के घर में जाती है। दरअसल दोनों ने अपना एक नया घर बना रखा है। अरे चुड़ैल, तू फिर यहाँ आ गई? चुप कर, जा। हाँ, एक अमीर चुड़ैल एक गरीब चुड़ैल से मिलने आई है तेरे इस गरीब खाने में। चुप कर, जा। अरे इस तेरे गरीब खाने में तो एसी भी नहीं है। तुझे पता है, मेरे कमरे में तो एसी भी लगी है। मैं अपने घर से एसी और टीवी सब चुरा कर ले आई हूँ। तो मैं क्या करूं? नाचूं? हाँ, नाच ना, नाच। तेरे पास तो कूलर भी नहीं है। और गरीब चुड़ैल कहीं की। ये मत भूल कि मैं अब चुड़ैल बन चुकी हूँ, इसलिए मैं किसी के घर से कुछ भी चुरा कर ला सकती हूँ। तो क्या तू सबके घर से एसी और टीवी चुराएगी? हाँ। अच्छा। तो अगले दिन गरीब चुड़ैल एक आदमी के घर में जाती है। वो उसे मार देती है और उसके घर से टीवी चुरा लेती है। ले, अब मैं भी बन जाऊंगी अमीर चुड़ैल। इस तरह धीरे धीरे मंजुलिका अपने कमरे में सारी चीजें भर देती है और लोगों को मारती भी रहती है। वही ये सब देखकर अमीर चुड़ैल को बहुत गुस्सा आता है। अरे ओ गरीब चुड़ैल, भले ही तेरे पास अब सारी चीजें आ गई हैं, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि तू अमीर है। अब तो तू चोर बन गई है, चोर। ए चुड़ैल, मेरा दिमाग मत खा, नहीं तो तेरा एक हाथ तोड़कर दूसरे हाथ में दे दूंगी। अच्छा, आजा फिर, दो दो हाथ हो जाए। वैसे भी बहुत दिनों से मैंने अपना हाथ किसी पर साफ नहीं किया है, आज तुझ पर ही साफ कर लेती हूँ। हाँ, आजा आजा। और फिर दोनों में भयंकर हाथापाई होने लगती है। इसी बीच गरीब चुड़ैल अमीर चुड़ैल की खोपड़ी तोड़कर अपने हाथ में रख लेती है। मुझसे पंगा मत ले, मेरी खोपड़ी मुझे वापस कर। बड़ी आई अमीर चुड़ैल। क्यों चटा दी ना धूल तुझे? हाँ? एक बार मेरी खोपड़ी मुझे मिल जाने दे, फिर देखना मैं कैसे किस तरीके से तेरी आंखें निकाल लेती हूँ। तभी अमीर चुड़ैल जैसे तैसे करके अपनी खोपड़ी गरीब चुड़ैल से ले लेती है। अब बोल, क्या बोल रही थी तू? यही कि तू बेवड़ी है। अच्छा, रुक। तब इसके बाद अमीर चुड़ैल गरीब चुड़ैल की आंखें निकालकर उससे कंचे की तरह खेलने लगती है। नहीं नहीं, मेरी आंखें मुझे वापस कर दे।
अरे पहले मुझे खेल तो खत्म कर लेने दे अपना। हाँ। और दोनों चुड़ैलें इस तरह से लड़ती रहती हैं। वहीं दूसरी ओर खिड़की से ओमकार, गोपी और दीपू ये देख रहे थे। ओमकार और गोपी तो ये सब देख भी ले रहे थे, लेकिन दीपू ये बिल्कुल भी नहीं देख पा रहा था। भाई चलो यहां से, रुको, मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूं कि आखिर इन दोनों चुड़ैलों को मारा कैसे जाए। भैया अभी यहां से चलो, वरना ये दोनों चुड़ैलें हमारी आंखों की कोठियां बनाकर खेलेंगी। इसके बाद तीनों लोग वहां से चले जाते हैं। तभी अगले दिन, सुनो चुड़ैलो, हमें पता है कि तुम दोनों में बिल्कुल नहीं बनती, और तुम दोनों में हमेशा इस बात पर लड़ाई होती रहती है कि तुम दोनों में से बेहतर कौन है। अगर तुम दोनों चाहो तो हम इस सब मिलकर इस बात का पता लगा सकते हैं। वो कैसे? हाँ, देखिए, आप दोनों को यहाँ पर दंड मानने होंगे। जो सबसे ज्यादा दंड मान लेगा वही इस इलाके की चुड़ैल नंबर 1 बनेगी। लेकिन एक शर्त है, जो हार जाएगा उसे ये इलाका छोड़कर जाना पड़ेगा। ठीक है, जीतूंगी तो मैं ही, जाएगी तू, और ये पूरा इलाका मेरा हो जाएगा। ये तो वक्त ही बताएगा। इसके बाद दोनों चुड़ैलें दंड मारने लगती हैं। अरे ये अमीर चुड़ैल तो बड़ी जल्दी जल्दी दंड मार रही है, मुझे भी जल्दी जल्दी मारना होगा। तरह दोनों में कंपटीशन होने लगता है, लेकिन इस कंपटीशन में अमीर चुड़ैल जीत जाती है। तूने मेरी तरह काजू और बादाम कहाँ खाए होंगे, कमजोर कहीं की। तो शर्त के मुताबिक गरीब चुड़ैल ये जगह छोड़कर हमेशा के लिए चली जाती है। वाह अमीर चुड़ैल, हम तो आपको मान गए। सभी लोग उसके लिए तालियां बजाने लगते हैं कि तभी ओमकार उस घर में आग लगा देता है। नहीं नहीं, भागो, सभी भागो यहां से, जल्दी भागो। सभी लोग वहां से भागने लगते हैं, लेकिन वो चुड़ैल अपने घर में रखे हुए सारे सामान को बचाने लगती है। नहीं नहीं नहीं। तो सामान को जलने से बचाने के चक्कर में वो खुद भी जल जाती है, क्योंकि तानिया को अपनी चीजों से बहुत प्यार था। इसलिए उसके सामान के जल जाने के साथ साथ वो भी उसी के साथ खत्म हो जाती है। वाकई में ओमकार भैया, आपके दिमाग को तो हम मान गए। सच में भैया, आपकी योजना तो वाकई में काम कर गई। हाँ, अगर हम सब हमेशा हिम्मत से काम ले तो कोई भी काम कठिन नहीं होता दोस्तों। इसलिए हमें खुद पर और खुद की योजनाओं पर हमेशा विश्वास रखना चाहिए। हाँ भैया, बिल्कुल सही बोले हो आप। और इस तरह ओमकार के सूझबूझ के कारण ये जगह इन अमीर और गरीब चुड़ैलों से मुक्त हो जाती है।